लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जो 4 डिग्री रहेगा, 4 डिग्री से आगे चलते हैं तो 5 डिग्री बोलेंगे, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, इस टाइप से आप बताते जाएंगे। तो देखो हमने बेसिस ऑफ डिग्री पे जो डिस्कस किया है वो क्या क्या, 0 डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद इनके जो जनरल फॉर्म है तो वो भी आपके सामने है, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको संभाल के लेके चलना है क्या, कि कोफिशिएंट जो मैक्सिमम डिग्री का होगा, मैक्सिमम पावर का होगा, वो आपको 0 नहीं होने देना, इस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ टर्म्स पर। और देखो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको लेके आऊँगा जिनके मदद से आप किसी भी टाइप के पॉलिनोमियल को पहचान पाएंगे और लिख भी पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या है, तो बेसिस ऑफ टर्म्स पे अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं, वो टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। टॉपिक बेसिस ऑफ डिग्री में हम पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ टर्म पर। ठीक है, बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। ठीक है, एक और ख़ास बात आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, आप पॉलिनोमियल, ठीक है, जो मोनोमियल होता है, मोनो माने एक, ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म आएगी। ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री एज 0, तो उसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री। अ पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री, अभी मैं बेसिस ऑफ डिग्री पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक तो बोल दिया है। जैसे अगर कोई डेफिनेशन के लिए पूछ ले आपसे, तो डेफिनेशन जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी डेफिनेशन है तो 1 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, और उनके जनरल फॉर्म भी हैं, बताए गए हैं। ठीक है, अगर कोई नोट नहीं कर पाया है तो प्रॉपर तरीके से इनको नोट कर सकता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक की अगर बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखो डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखिए, अ पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री एज 3 डिग्री रहेगी तो उसे क्यूबिक बोलेंगे। फिर आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। तो इस टाइप से, और इसके बाद आपको चलना है जैसे कि ये जनरल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बेसिस ऑफ टर्म पर। बेसिस ऑफ टर्म पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक देख लीजिएगा। जो पहला टॉपिक है वो आपका है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है क्या? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज नॉन एज मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म होती है वो क्या बोला जाएगा? मोनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक जो है एक टर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1 टर्म रहेगी पॉलिनोमियल के अंदर तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, और बाइनोमियल कब बोलेंगे? जब 2 टर्म्स रहेंगे। ठीक है, आपको टॉपिक मिलेंगे अभी देखने को। और ट्राइनोमियल में क्या रहेगा? ट्राइनोमियल के अंदर रहेगा 3 टर्म्स। किसमें? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद का जो टॉपिक आता है इसको कहते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल का डेफिनेशन होता है अ पॉलिनोमियल having more than 2 terms, more than 2 terms is known as multinomial। ठीक है, चलो इज नॉन एज द मल्टीनोमियल, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो अगर हमने मोर देन 2 लिखा है ना,
तो मोर देन 2 का मतलब ये आ गया, यस बिल्कुल। तो फर्स्ट मल्टीनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल। पहला मल्टीनोमियल जो मिलेगा आपको देखने को, अच्छा एक टॉपिक पहले हुआ करता था उसमें मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि आज तक बच्चा पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल को एक ही समझता रहा है। पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल में डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल एक जो बड़ा पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से निकल के आया है। पॉलिनोमियल बहुत सारे वेरिएबल और बहुत सारे कांस्टेंट मिलकर के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज नोन एज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहेंगे उनके अंदर से केवल एक ही वेरिएबल की बात की जाए, एक ही वेरिएबल हो और उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी वैल्यूज आएंगे वो होल नंबर से आएंगे, ठीक है। और तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक वेरिएबल में ही पूरा लिखा होना चाहिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज नोन एज द पॉलिनोमियल, बट कंडीशन दैट द पावर ऑफ वेरिएबल्स बिलोंग्स फ्रॉम होल नंबर। होल नंबर से आनी चाहिए, मतलब पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस टाइप से, ठीक है। तो उसी में से जो टॉपिक हैं, फिर पॉलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ डिग्री और बेसिस ऑफ टर्म्स। तो बेसिस ऑफ डिग्री में हम लोग बात कर चुके हैं, बेसिस ऑफ डिग्री में टोटल ओवरऑल हो चुका है। इसके बाद हम लोग बेसिस ऑफ टर्म्स में, तो पॉलिनोमियल का एक बेसिस ऑफ टर्म जो पार्ट है उसके अंदर एक डेफिनेशन आती है मल्टीनोमियल। आज के बाद पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल को एक चीज़ नहीं समझेंगे, ठीक है। ये कैटेगराइज क्यों किया गया है, इसमें क्या है कि जैसे दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी होती हैं, या तो हम डिग्री पे बात कर रहे होते हैं या फिर हम टर्म्स पे बात कर रहे होते हैं कि उसके अंदर कितने टर्म हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने लिखा 2x² माइनस x माइनस 3, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बाय द वे कभी ऐसे लिखा होगा 2x² माइनस 5, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। हमने लिख दिया x², ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है बिल्कुल। लेकिन अब क्या है कि इनमें डिफरेंस भी है, वो डिफरेंस तुम्हें दिखाना पड़ेगा। वो डिफरेंस कैसे दिखाओगे, अगर आपको नहीं पता है कि इसमें जैसे एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया, किसका पार्ट हो गया, ये क्वाड्रेटिक है बट मोनोमियल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, ऑफ डिग्री 2। राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। तो जब वो पॉलिनोमियल बोल देगा तो वहाँ पे तुम्हारे पास कोई बाउंडेशन नहीं रह जाएगी, फिर तो आप कितने भी टर्म्स ले सकते हैं, 100 डिग्री आपको बनानी है, टर्म कितने भी ले लेंगे। लेकिन जब आपसे बोल देगा कि राइट अ मोनोमियल, राइट अ क्वाड्रेटिक, राइट अ क्वाड्रेटिक, राइट अ क्यूबिक, तो क्या होता है कि पर्टिकुलर केसेस की बात हमें पता चलती है, ठीक है। अब जैसे उसने कहा राइट अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 50, तो 50 डिग्री का एक ट्राइनोमियल तुम्हें लिखना होगा। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होगा, ठीक है, 3 टर्म आने चाहिए। अब वो टर्म क्या आएंगे, डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 50 होनी चाहिए, मिनिमम डिपेंड करती है आप पर। जैसे किसी बच्चे ने लिख दिया 5x की पावर 50 माइनस 3x की पावर 10 प्लस 2, ट्राइनोमियल हो गया। रिक्वायरमेंट मैक्सिमम डिग्री की 50 थी, मिनिमम का कुछ कहता नहीं है, ये हम अपने मन से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जो एग्जाम्पल देंगे इनडेफिनिट, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन क्या कि हम लोगों ने क्या किया है कि ABC चेंज करते हैं। जो हमने जनरल फॉर्म बनाए हैं, आपको बताए हैं, वो उनके सब कांस्टेंट चेंज करने हैं आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम वही रटे रटाए एग्जाम्पल ही लेकर के चलेंगे, ठीक है।
चलिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट